अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। इंग्लिश विद HGM चैनल के साथ एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ और लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त लेसन। इसको हम ट्रांसलेशन देखेंगे, इसमें वोकेबलरीज़ देखेंगे और इसमें हम मीनिंग्स देखेंगे वर्ड्स की। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए। स्टोरी का या लेसन का टाइटल आप समझ लें। टाइटल क्या है? ही प्रॉमिस्ड। उसने, प्रॉमिस मतलब वादा किया, उसने वादा किया। नॉट नेवर, टू नेवर मतलब कभी नहीं, वो कभी भी नहीं। स्मोक मतलब सिगरेट पिएगा। अगेन मतलब दोबारा, तो वो दोबारा कभी सिगरेट नहीं पिएगा, उसने वादा किया। अब आगे समझते हैं किससे वादा किया, क्यों किया। निकोलस नाम है बंदे का। एस मतलब लगा है अपोस्ट्रॉफी एस, पोजेशन बताता है काकी के। मतलब निकोलस के डैड जो वालिद हैं डाइट, वो मर गए। क्यों मर गए? फ्रॉम स्मोकिंग, सिगरेट पीने से वो मर गए। हिज डैड, उसके डैड जो वालिद हैं, हैड उन्हें था, पास्ट की बात कर रहे हैं, लंग कैंसर मतलब उन्हें लंग कैंसर था, फेफड़ों का कैंसर था। लंग मतलब होता है फेफड़े। बिकॉज ऑफ दिस, यही वजह है, मतलब कोई रीज़न या कोई नताइज बताने हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ दिस, यही वजह है या यही वजह थी। निकोलस की जो मॉम है, माँ है, इज़ वो अगेंस्ट थी, मतलब ख़िलाफ़ थी। किसके? स्मोकिंग के, मतलब सिगरेट के वो ख़िलाफ़ थी इसी वजह से। वैन जब निकोलस, जो निकोलस है, वॉस था, लिटल छोटा था। ही प्रॉमिस उसने वादा किया, प्रॉमिस मतलब होता वादा किया। टू नेवर कि वो कभी भी नहीं। स्मोक सिगरेट पिएगा, स्मोक करेगा। वैन जब ही गॉट ओल्डर मतलब होता है बड़े हो जाना। तो वैन ही गॉट ओल्डर जब वो बड़ा हुआ। हाउ एवर मतलब किसी को उल्टा आइडिया देना या किसी के अपोजिट बात करना। तो बड़ा हुआ तो उसके अपोजिट या उसको उल्टा आइडिया किसने दिया? हिज फ्रेंड, उसके दोस्तों ने उसे उकसाया या उसे हिम्मत दी। इनकरेज मतलब बताओ उकसाना या हिम्मत देना। क्या हिम्मत दी? इनकरेज हिम मतलब निकोलस को हिम्मत दी। टू ट्राई इट कि वो कोशिश करे, मतलब सिगरेट पीने की वो कोशिश करे। निकोलस ने शुरू कर दी। स्टार्ट मतलब शुरू करना। स्मोक शुरू कर दी, सिगरेट पीना। वैन जब ही वॉस वो था 18 ईयर्स 18 साल का, 18 ईयर्स ओल्ड जब वो 18 साल का था, 18 ईयर्स ओल्ड, तो उसने दोबारा सिगरेट पीना शुरू कर दी। तो दोस्तों क्या हुआ? निकोलस ने जो स्मोकिंग है वो 18 साल की उम्र में करना शुरू कर दी। एट फर्स्ट, स्टार्ट ही में, इसका मतलब होता है ये टाइम फ्रेज, इसका मतलब होता है शुरुआत में। एट फर्स्ट शुरुआत में क्या हुआ? ही वुड ओनली स्मोक वंस अ वीक। वंस मतलब एक बार, अ वीक मतलब हफ्ते में एक बार वो क्या करता था? ही वुड ओनली स्मोक। शुरुआत में वो सिर्फ हफ्ते में एक बार सिगरेट पीता था। ठीक है, ये जो वुड है, वुड यहाँ पर इसका मॉडल का यूज़ करते हैं, मतलब पास्ट हैबिट बताते हैं हमारी। कोई काम हम जो पास्ट में करते थे, जैसे यूज़ टू है, इसी की तरह हम वुड भी यूज़ करते हैं। तो वो हफ्ते में एक बार सिगरेट पिया करता था। एज टाइम वेंट, जैसे ही वक्त गुज़रता गया या जैसे ही वक्त गुज़रा। एज टाइम वेंट इसका मतलब यह होता है एज टाइम वेंट ऑन, जैसे ही वक्त गुज़रा। ही स्टार्टेड स्मोकिंग 5 सिगरेट अ डे, मतलब उसने शुरू कर दी 5 सिगरेटें एक दिन में स्मोक करना, पीना। अच्छा दोस्तों, फिर क्या हुआ? ही स्टॉप्ड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, उसने मतलब स्टॉप कर दी, उसने रोक दिया। फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स मतलब कुछ सालों के लिए। कपल ऑफ ईयर्स का मतलब होता है, ये भी एक टाइम फ्रेज है। कपल ऑफ ईयर का मतलब होता है कुछ सालों के लिए। ठीक है, तो उसने जो है बंद कर दी या रोक दी सिगरेट पीना, कुछ सालों के लिए बंद कर दिया। हाउ एवर ही कंटिन्यूड वंस ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। अब देखें इधर, हाउ एवर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि आप किसी अपोजिट किसी को आइडिया दे रहे हो। ठीक है, किसी को अपोजिट आइडिया दे रहे हो या किसी को उल्टी चीज़ बता रहे हो। इसकी जो मीनिंग है, लेकिन, मगर, फिर भी, इस तरह के इसके मतलब होते हैं। तो फिर क्या हुआ? लेकिन
फिर भी क्या हुआ, ही कंटिन्यू, उसने कंटिन्यू रखा, वंस, एक बार, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, मतलब वो जब एक बार ग्रेजुएट हो गया कॉलेज से तो उसने क्या किया, शुरू कर दिया दोबारा से सिगरेट पीना। ही कंटिन्यूड वंस ही ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। एट निकोलस जॉब एवरीवन स्मोक ड्यूरिंग द ब्रेक। एट निकोलस जॉब मतलब जो निकोलस की जॉब है, एवरीवन सबके लिए, स्मोक सिगरेट पीना, ड्यूरिंग द ब्रेक मतलब ड्यूरिंग मतलब होता है दरमियान में, बीच में, मतलब निकोलस की जो नौकरी है, एट निकोलस जॉब, निकोलस की नौकरी पर सब ने क्या किया, सब लोग ब्रेक के दौरान सिगरेट पीते थे। एवरीवन स्मोक, सब लोग पीते थे, ड्यूरिंग द ब्रेक, ब्रेक के दौरान, एट निकोलस जॉब, निकोलस की जो नौकरी पर, ठीक है। इट वॉज हार्ड नॉट टू स्मोक, इट वॉज हार्ड नॉट टू स्मोक, इसका मतलब है सिगरेट ना पीना मुश्किल था। इट वॉज हार्ड, ये मुश्किल था, नॉट टू स्मोक, सिगरेट ना पीना। इफ़ ही डिड नॉट स्मोक ही फेल्ट लाइक ही वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर अगर ही डिड नॉट स्मोक, अगर वो सिगरेट नहीं पीता, ही फेल्ट लाइक, तो वो क्या महसूस करता, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, क्या महसूस करता, तो उसे लगता या उसे महसूस होता कि लोग उसे, ही वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, कि लोग उसे कबूल नहीं करेंगे, वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। अब जो यहाँ पर वुड यूज़ हो रहा है, ये फ्यूचर के एक्शन बता रहा है पास्ट के हवाले से, ठीक है। मतलब पास्ट में उसने बोला था कि मुझे फ्यूचर में कबूल नहीं कर, उसको ऐसे लग रहा था, ही फेल्ट लाइक ही वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, उससे कोई कबूल नहीं करेगा। दिस हैपन टू वन कोवर्कर, दिस हैपन टू वन कोवर्कर, ये एक और साथी के साथ भी हुआ था। दिस हैपन मतलब ये हुआ था टू वन कोवर्कर, एक और साथी के साथ। अच्छा, कोवर्कर की मीनिंग क्या होती है दोस्तों? कोवर्कर, इसको पढ़ते हैं कोवर्कर। कोवर्कर, इसका क्या मतलब होता है कि कोई आपका साथी है, काम करने वाले लोग, ठीक है, साथी या काम करने वाले लोग, या आपके जो मुलाजिमीन होते हैं, ठीक है, उसको कोवर्कर कहते हैं। लॉरेंस डिड नॉट स्मोक, लॉरेंस जो है वो स्मोक नहीं करता था, बिकॉज ऑफ दिस, यही वजह है, बिकॉज ऑफ दिस मैंने आपको पहले ही बताया, इसका मतलब रीज़न होता है कोई, ठीक है, रीज़न मतलब कोई, आप ये बोलो इस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से। ही डिड नॉट गो आउटसाइड, वो बाहर नहीं जाता था, विद द अदर कोवर्कर्स, मतलब जो दूसरे कोवर्कर है, जो उसके साथ काम करने वाले हैं या उसके साथ जो होते हैं, उनके साथ वो बाहर नहीं जाता था। ड्यूरिंग द ब्रेक मतलब ब्रेक के दौरान। ही मिस आउट का क्या मतलब होता है? अच्छा दोस्तों, मिस आउट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा आप ना उठा पाएँ, ठीक है, या कोई चीज़ से आप रह गए, आपने वो चीज़ मिस कर दी, मौका गवा दिया, छूट गया मौका, ठीक है। तो ही मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ सोशलाइजिंग एंड कन्वर्जेशंस अबाउट वर्क। सोशलाइजिंग का मतलब होता है कि आप जो है बातचीत करना, लोगों से मिलना, ये सोशलाइजिंग होता है। तो उसने क्या मिस किया? ही मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ सोशलाइजिंग एंड कन्वर्जेशन अबाउट वर्क, मतलब उसने काम के बारे में जो गुफ्तगू है और लोगों से मिलना, ही मिस आउट अ लॉट ऑफ सोशलाइजिंग, लोगों से मिलना और बातचीत करना, अबाउट वर्क, वो उसने मौका क्या किया? गवा दिया। मिस आउट, मौका गवा दिया। लॉरेंस डिड नॉट हैव एज मैनी कनेक्शंस एज निकोलस, एज मैनी कनेक्शन एज, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जितने ज़्यादा कनेक्शन हो सकें आपके, या ठीक है, मतलब उतने ही ज़्यादा रिश्ते या ताल्लुकात
ठीक है। तो लॉरेंस डिड नॉट हैव, लॉरेंस के इतने ज़्यादा है मतलब नहीं थे, एज मैनी कनेक्शन एज निकोलस, जितने निकोलस के थे उतने लॉरेंस के कनेक्शंस या ताल्लुकात नहीं थे, ठीक है। वन डे, वन डे मतलब एक दिन। फिर एक दिन क्या हुआ, निकोलस मॉम विजिटेड हिम एट वर्क टू सरप्राइज हिम विथ लंच। एक दिन निकोलस मॉम, निकोलस की जो माँ है, विजिटेड, उसने मुलाकात की, विजिटेड हिम, उससे मुलाकात की, विजिट किया उसके पास, एट वर्क मतलब काम की जगह पर, टू सरप्राइज हिम, उसे हैरान करने के लिए, सरप्राइज मतलब हैरान करना, उसे हैरान करने के लिए, विथ लंच, खाने के ऊपर मतलब खाने के साथ, ठीक है। टाइम एक्सप्रेशन है, वन डे टाइम एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन निकोलस की माँ उसे लंच के साथ सरप्राइज़ देने काम पर गई, काम पर आई उसके पास। when she saw him she immediately knew he smoked because he smelled। when, जब, she saw him, उसने उसे देखा, immediately, she immediately मतलब होता फ़ौरन, knew मतलब वो जान गई, ही she immediately knew फ़ौरन जान गई, he smoked कि वो सिगरेट पीता है, because क्योंकि he smelled उसे बू आ रही थी, मतलब उसे बदबू आ रही थी, ठीक है। how could you, ये क्वेश्चन मार्क है, हाउ कुड यू, इसका मतलब होता है तुमने ऐसा कैसे किया, हाउ कुड यू, तुमने क्यों किया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। यू नो योर फादर डाइड फ्रॉम स्मोकिंग, अब वो बता रही है कि इनके फादर कैसे मरे थे। तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम जानते हो, यू नो तुम जानते हो, योर फादर जो तुम्हारे फादर हैं, तुम्हारे वालिद थे, सिगरेट पीने की वजह से वो मर गए थे। उसने ऐसा कहा, शी सेड, उसने ऐसे कहा, इसका मतलब है उसने ऐसे कहा, मतलब उसकी माँ ने निकोलस के कहा कि तुम जानते हो कि तुम्हारे फादर कैसे मरे थे, सिगरेट पीने से मरे थे। फादर डाइट। निकोलस मॉम, जो निकोलस की मॉम है, स्टार्टेड क्राइंग एंड हिज कोवर्कर्स स्टॉप्ड। निकोलस की जो माँ है वो शुरू हो गई, स्टार्ट मतलब शुरू कर दिया उसने रोना, क्राइंग मतलब रोना, एंड हिज कोवर्कर्स, और उसके जो वर्कर हैं, हिज मतलब उसके कोवर्कर मतलब जो इसके जो दोस्त यार हैं जो इसके साथ होते हैं, स्टॉप उन्होंने रोका। स्टॉप मतलब होता है रोकना, किस चीज़ से रोका, वॉट दे वर डूइंग एंड स्टेयर्ड, वॉट दे वर डूइंग, इसका मतलब होता है जो वो कर रहे थे, वॉट दे वर डूइंग जो वो कर रहे थे, एंड स्टेयर्ड और घूर कर देखना, स्टेयर मतलब होता है घूर कर देखना। तो इस सेंटेंस की पूरी मीनिंग क्या होगी, निकोलस की माँ ने क्या किया, रोना शुरू कर दिया, वो रोना शुरू हो गई। निकोलस मॉम स्टार्टेड क्राइंग एंड हिज कोवर्कर्स, और उसके जो कोवर्कर हैं वो रुक गए, स्टॉप्ड मतलब रुक गए, क्यों रुक गए, और घूर कर देखने लगे। व्हाट दे वर डूइंग एंड स्टेयर्ड कि वो क्या कर रहे हैं। निकोलस बैग्ड, इसका मतलब होता है बैग, इसको बैग पढ़ते हैं बैग। निकोलस बैग हिज मॉम टू स्टॉप क्राइंग एंड प्रॉमिस टू नेवर स्मोक अगेन। बैग का मतलब होता है इल्तिजा की, ठीक है, या उसने मिन्नत की उससे, या माफ़ी मांगी। निकोलस ने मिन्नत की, इल्तिजा की, हिज मॉम उसकी मदर से, टू स्टॉप क्राइंग कि वो रोए ना, ठीक है, रोना बंद करे, एंड प्रॉमिस और उसने वादा किया, टू नेवर स्मोक अगेन कि वो दोबारा कभी भी सिगरेट नहीं पिएगा। तो दोस्तों ये हमारी आज का लेसन था, स्टोरी समझ लें, लेसन समझ लें, मोटिवेशन। तो इसमें मैंने बहुत सारी वोकेबलरीज हाईलाइट की हैं। अगर आप लोगों को ये लेसन पसंद आया है तो दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके बताते रहें कि आपको स्टोरी और लेसन की ट्रांसलेशन कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी वीडियो के साथ, जब तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।